वही आप 543 में 181 सीटें महिलाओं को दीजिए ना, 33%। ये पितृसत्ता सत्ता या तो मानिए कि आप ही उसी पुरुष मानसिकता में हैं जो महिलाओं को उनका हक अपने घर से नहीं देना चाहते। तो कांग्रेस का साफ कहना है कि महिलाओं का अधिकार बिना पेच के, बिना दांव के, बिना नियत खोटी करे आप इमीडिएट लागू कीजिए। और ये अगर परिसीमन का पेज हटा दिया जाए, जनगणना का पेज हटा दिया जाए तो इमीडिएट लागू हो सकता है। और क्योंकि परिसीमन हम लोग का विरोध किस पे था? कांग्रेस का विपक्ष का विरोध महिला रिजर्वेशन पे नहीं है। महिला रिजर्वेशन 2023 में सर्वसम्मति से पास हो गया। हमारी आपत्ति, पूरे विपक्ष की आपत्ति परिसीमन का पेज फंसाने पे है। और हमारी आपत्ति जो संसद 2011 ही है, हम चाहते हैं जो 2026 का जो आपकी जनगणना हो रही है, जिसको आपने हम लोग के प्रेशर से कहा कि जातीय जनगणना होगी, अभी घर की गिनती हो रही है, तो बिना गणना के परिसीमन हो नहीं सकता। और आप कह रहे हैं बिना परिसीमन के हम महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे नहीं, तो ये आपकी कथनी और करनी में फर्क 2023 से 2026 में आ चुका है। इसीलिए हमने कहा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। ये महिला विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी भाजपा सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए महिलाओं के लिए आंसू बहाती है, लेकिन अंदर से एक भी भाजपाई ये नहीं चाहता है कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। बहुत सारी बातें कही जा रही है महिला आरक्षण पर। भाजपा ये भूल गई है कि वो सत्ता में है, वो विपक्ष की तरह सड़कों पे उतर के भगवान जाने किसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको पहले बस एक छोटी सी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ और इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये सारा मुद्दा है क्या। ये तस्वीर मेरे सामने है, ये देख लीजिए। मोदी जी के पास एक बड़ी सी टोकरी में 543 आम है, 543 आम है। महिलाएं जब उनसे आम मांगने के लिए आई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस टोकरी से आम नहीं दे सकता हूं। जब नई टोकरी में आम आएंगे, जब आम उगेंगे, जब आम भरेंगे उस टोकरी में, जब ये सारे आम मिलकर 850 होंगे, तब मैं तुम्हें कुछ आम दूंगा। ये कहानी है महिला आरक्षण की। भरी टोकरी में 543 आम है, उसमें से आम ना देने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और मैं आंकड़ों और तथ्यों के सामने आपके समक्ष कुछ तथ्य रख दूंगी, आप खुद डिसाइड करिए महिला आरक्षण कौन रोक रहा है। महिला आरक्षण में सबसे बड़ा रोड़ा बनने का, सबसे बड़ा अवरोध बनने का काम खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। समूचे विपक्ष ने आपसे एक स्वर में कहा है 543 सीट में 1/3 आरक्षण दीजिए, 181 सीट रिजर्व करिए। समूचा विपक्ष आज आपके साथ तैयार है, कल विधेयक लेकर आइए लोकसभा में। आपको इससे क्या आपत्ति है? क्या आपको ये डर है कि आप पुरुषों की सीटें कम करके महिलाओं को दे दीजिएगा? आप बात को गोल 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 घुमा रहे हैं। लेकिन आपके पास 543 सीटें हैं, उन्हीं में से आरक्षण देना है। क्यों नहीं 181 दिए दे रहे? क्योंकि असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी की मंशा कभी महिलाओं को आरक्षण देने की थी ही नहीं। असलियत यह है कि जब इस देश का प्रधानमंत्री मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए दूरदर्शन, जो अब मोदी दर्शन बन चुका है, उसके माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करके झूठ फैलाता है, तो वो बिना पलक झपकाए झूठ बोलता है। 29 मिनट के अपने वक्तव्य में मोदी जी ने 58 बार कांग्रेस का नाम लिया, कांग्रेस के नाम की माला जपी। तो ये उनका डर, उनकी बौखलाहट, उनकी हिचकिचाहट तो दिखाता ही है, ये भी साबित करता है कि उनको कांग्रेस का भय है और ये भय अच्छा है। ये भाजपा महिला विरोधी है, ये सरकार डबल इंजन की महिला विरोधी सरकार है। इसलिए
इस सरकार को हम हर मोर्चे पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी आपको मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों के बीच में 16, 17, 18 अप्रैल को भाजपा की मोदी सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाया जाता है। बीच चुनाव में विशेष सत्र, पता लगा परिसीमन बिल संविधान में संशोधन कर महिला जो कानून पास हो चुका है उसमें एक संशोधन ला रहे हैं, डिलिमिटेशन परिसीमन संशोधन बिल। हम लोगों ने निवेदन किया कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, ये परिसीमन बिल क्या है उसका प्रस्ताव हमें दीजिए। हम सर्वदलीय बैठक में सरकार के साथ पूरा विपक्ष बैठकर चर्चा करेगा, लेकिन किसी तरह का कोई भी प्रस्ताव इस विशेष सत्र को बुलाए जाने से पहले हमें नहीं सौंपा गया। नहीं